अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारी सबसे पहली पॉडकास्ट है। यहाँ पे हमारे साथ हमारे भाई अहमद हैं, who's been here in the UK for almost half a decade और इनका बहुत एक्सपीरियंस है हर चीज़ में। He's also going for a business on his own, अभी अपने PSW पे हैं। तो आज हम बेसिकली इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे UK आने का प्लान कर रहा है, उसको किस पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो कि उसे कंसिडर करनी चाहिए। हमारे भाई अहमद काफ़ी एक्सपीरियंस करते हैं, इनके अपने भाई भी हैं, भाई हसाम है, हम उनको इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में लाएंगे। तो ओके, स्टार्टिंग ऑफ, भाई अहमद आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट को, दोनों की तरफ आते हैं, बैचलर भी मास्टर्स भी आते हैं, पहले हम बैचलर्स की तरफ आ जाते हैं। चले कि एक बैचलर स्टूडेंट को यहाँ पर आने से पहले किस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए? यार स्टैंड देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जिस बंदे का वहाँ पे निज़ाम नहीं चल रहा, कुछ लोग नहीं कर पाते, बिजनेस या जॉब्स का इशू होता है, तो इस तो जाहिर बात है जहाँ पे लिखा बंदे को वहाँ नसीब ले ही जाता है। बात आई थी बैचलर्स की लाइफ यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप भी अभी रिसेंटली आए तो आपको पता ही होगा इन चीज़ों का। जी जी, कि कितना बाय द वे ये बात कर रहे हैं क्योंकि मैं बैचलर्स के लिए भी प्रिपेयर आया हूँ जो 2 महीने में मुश्किल से, तो ही टॉकिंग अबाउट दैट। तो मैं तो वैसे इसके हक में नहीं हूँ कि उसके लिए बहुत मसाइल आजकल बढ़ गए हैं जॉब्स के लिहाज से। उससे हम आगे बात करेंगे कि क्यों मसाइल बढ़ गए हैं, क्यों जॉब का मसला बना हुआ है आजकल। तो बैचलर की आपके मुताबिक सिर्फ तब कंसिडर करना चाहिए अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं बेसिकली। जी बिल्कुल, जो जेन्युइन स्टूडेंट जिसे कहते हैं ना वो, क्योंकि बाद में आप जेन्युइन स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे बिल्कुल पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बेसिकली अगर आप इस मेंटल प्रेशर के अंदर सर्वाइव करने के केपेबल बिल्कुल भी नहीं है तो आप यहाँ पर तो सोचे ही ना आने का। और अगर हम मूव ऑन करें मास्टर की तरफ, तो आपके मुताबिक ऐसी कौन सी चीजें जो कि कंसिडर करनी चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है? देखिए, मास्टर्स का सबसे बड़ा जो फायदा वो 1 साल की एजुकेशन है। सबसे बड़ा जो हेडेक है हम लोगों के लिए वो एजुकेशन होती है, वो साथ आपने जॉब करनी होती है क्योंकि आप सेटल होने के लिए आए हो यहाँ पे। उसकी फीस एक तो कम होती है, तो इतना तो कोई बंदा नहीं होता कि वो ऐसे ही है कि मास्टर्स का थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लेते हैं। साल निकलने में वो फ्लाई करता है टाइम यहाँ पे बहुत स्पीड से, आपको पता ही नहीं लगता। जिससे मुझे नहीं पता लगा कैसे टाइम गुजरा, और मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी कुछ ही मंथ में मुझे आए। बाकी आप भी जानते हैं यहाँ का जो वैसे बनना शुरू होता है, आप स्ट्रेस कितनी रहती है। हर इंसान के दिमाग पे जो स्ट्रेस होती है वो यही होती है, जब आपको काम ना मिले तो आप कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाते हो। बिल्कुल। तो जो बच्चे इन चीज़ों की तरफ नहीं होता उनका कि यार जॉब ढूंढनी है और घर चले जाना है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर आप एक पैम्पर्ड सा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं तो बिल्कुल भी, और चलें जॉब की तरफ तो हम आएंगे इन डिटेल, लेकिन ओवरव्यू से एक दे दें कि जॉब्स फाइंड करते वक्त किस तरीके से अप्रोच करना बेस्ट है। अप्रोच के लिए तो यार वो तो डिफरेंट चैनल्स हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। मिसाल पर जैसा इंडीड, लिंक्डइन या अपनी इनकी वेबसाइट्स हैं, टोटल जॉब है, फिर कुछ एजेंसीज हैं, वहाँ पे आप जाते हैं। फिर काउंसिल आपको हेल्प करती है जॉब फाइंड करने में, तो आप वहाँ उनके थ्रू कर सकते हैं। CV वगैरह आप में कोई कमी पेशी है तो वो आपको बताते हैं कि आप इस तरह करें या जो भी है। लेकिन वो भी अगर हेल्पिंग वहाँ पे कोई बंदा बैठा हो तो फिर कर सकता है। समटाइम आपको नहीं मिलते। NI पे आपको जॉब नहीं मिल रही, NI सबसे पहले बताता है जो पाकिस्तान में उनको नहीं पता होगा, वैसे NIC होता है, यहाँ का NI नंबर होता है कि कोई। और नो वरीज, इन सारे डॉक्यूमेंट्स पर हम इंशाल्लाह डिटेल में आएंगे अगले एपिसोड्स में। अभी जनरल सा ओवरव्यू है हर चीज का। तो उसके ऊपर फिर आपको 20 आवर्स के अलावा जब कैश के ऊपर जाता है स्टोर, तो वो फिर आपको हर शॉप पे देसी है या जो भी है वो आपको मतलब 5 पाउंड 4 पाउंड या 6 पाउंड इसके ऊपर आपको जॉब मिलती है। जैसे कि अभी आपने खुद देखा होगा जब आप आए थे, तो आपने यहाँ पे कितना डिफरेंट एरियाज में घूमे, पैदल भी कितना घूमना पड़ता है। उस पर आप बताएं, इस पे क्वेश्चन डाले हैं। हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ तो पहले तो मैं बोल्टन में आया था, वहाँ पर चले अलग सर्कमस्टेंसेस से। जब मैं लीड्स में आया हूँ तो मैं कह रहे हर दिन सुबह 10:30 बजे निकलता था और रात को 8:30 बजे वापस आता था। बस टेक अवेज पे जाता था, इधर कभी इधर के काम चाहिए मुझे, कभी इधर के काम। और सबसे मेन हेडेक ये है कि अनटिल अनलेस आप ऑनलाइन जो वर्ल्ड है यहाँ पर उसको किसी भी तरीके से एंडोर्स नहीं करते, आप CVs वगैरह बनाते नहीं है, अगर ऑनलाइन जो एप्लीकेशन वगैरह वो नहीं करते, आपको फिर प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलेगी कहीं पे भी। और हमें कोई पता नहीं कि सर्कमस्टेंसेस कैसे चेंज हो जाएंगे सालों में। आज से 2 साल पहले फी तकरीबन क्या कितनी लगती थी आने की? मैं अपना बताता हूँ मास्टर्स के स्टूडेंट का, तो उस टाइम 16,000 वो लिखते थे और पार्शियली स्कॉलरशिप के बाद 5,000 देने के बाद 11,000 हो जाती थी। लेकिन अभी जो स्टूडेंट मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में आ गए, उसकी जो पार्शियल स्कॉलरशिप भी कम कर दी और उन्होंने वो फीस 17 या 18,000 करके
3,000 कम करके 3,000 कम करने के बाद 14 या 14,500 ले मास्टर्स के लिए। वो पाकिस्तान से या इंडिया से जो लोग आ गए हैं, उनको आप देखेंगे इनिशियल डिपॉजिट वो 3,000 या 5,000 तक ले रहे हैं लास्ट में ले रहे हैं। अब एक स्टूडेंट की जॉब ही नहीं लगी होती, वो पैसे भी इतने पाकिस्तान से नहीं लाया होता। फॉर एग्जाम्पल अगर जब मैं आया था तो मैं 1,000-1,200 पाउंड लाया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार 2-3 मंथ या 4 मंथ का मेरे पास रेंट होना चाहिए। तो उस हिसाब से जब खर्चे होने लगते हैं आपको पता नहीं लगता। आपकी मिसाल तो बस शुरू में ट्रैवलिंग करनी पड़ी बस इसकी, बस बहुत एक्सपेंसिव हमें अपने जब कन्वर्ट करते हैं पैसे पाकिस्तानी रुपीस में, जो आदत होती है पाकिस्तानी की, तो वो फिर आप पाकिस्तान से इंडिया से आप कन्वर्ट करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे कैसे मजाक मैंने अच्छा से पैसे उड़ा। आजकल 1 पाउंड पाकिस्तानी 340 और इंडियन आई थिंक 100 रुपीज है। तो सारी चीजें हैं जिनसे डील करना ही है, क्योंकि आपका मेंटली आपको होगा कि आप ये कर देखिए वो भी फेस कर सकते हैं, ठीक है, मैं भी फेस कर रहा हूँ प्रोसेस में, ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपको फेस करनी है, फेस करना ही चाहिए। अपने एक्सपेंसेस भी देती है, लेकिन हमारा टेंशन ये कि बच्चा घर बैठा हुआ है, वहाँ पर बुला के दे रहे हैं, आप क्या करें, तो वो उस चीज़ से निकल के एकदम से यहाँ पे आना शिफ्ट होना ये काफ़ी मुश्किल। तो आपको ये चीज़ें मिस करती होंगी? मैं करता हूँ करते रहता हूँ इसी की बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं इसलिए भी खुश भी होता हूँ कि अब मैंने सीखा बहुत, ठीक है, अपनी आप शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ सीख जाते हैं। हाँ, बहुत कुछ सीखते हैं। अब मुझे यहाँ पे मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अपने हर जो है ना चीज़ को खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आज से जब 1 साल बाद जब पाकिस्तान जाएगा महीने के लिए या जो भी है, तो वहाँ के जो 20 साल का लड़का होगा इसमें बहुत डिफरेंस होगा, काफी डिफरेंस होगा। आप खुद इसको रियलाइज कर सकते हैं कि एक बंदा अकेला आएगा, किसी को नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानता था, मैं इसको नहीं जानता था। हाँ। और तो मैंने जब मैं पहले दिन आया था तो मैं घबरा गया था। हाँ। यहाँ पर जब आया था ना मैं मेरे सर में दर्द शुरू हो गई थी, पता नहीं क्यों, बस वैसे ही। देखें जब यहाँ आता है बंदा तो आपने रियलाइज किया होगा कि नए नए दोस्त बनते हैं, तो फिर आस्ता आस्ता आपका दिल लगना शुरू हो जाता है, ऐसा ऐसा जो है ना दिल लगना यहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन जब जॉब लगना शुरू होती है तो फिर आपको वो दोस्त भी टाइम नहीं मिलता है। जिस तरह कभी एहसान भाई हमारे आज नहीं है हमारे साथ, वो अक्सर पता नहीं किधर गायब हो गया, लेकिन वो जब पूछो वो शिप पे गए हुए, कभी कुछ पैसे की दौड़ में लग गए वो। तो वो बड़े नमाजी परहेजगार बंदे हैं, अपने हर वक्त काम करते हैं, हर कभी मस्जिद में होते हैं, वो हर दिन रोजा भी रखते हैं हमारे। तो क्या कंक्लूजन सा दे दें। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आपने जो है ना वो बात है कि घबराना नहीं है, इमरान खान वाली बात, क्या आपने बस घबराना नहीं है। शुरू में पैसे आपके लग रहे हैं, ठीक है, बेशक आप जितनी भी सेविंग बचा के कर रहे हैं वो आपकी बड़ी जितना किस्मत में होगा उतना लग जाएगा, लेकिन ये कि आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर गए यूके के खर्चे को तो वो आपको पे बैक करेगा। यूके ऐसा नहीं है कि आपको पे बैक ना करेगा। बिल्कुल, तो ये कि घबराना नहीं है आपने, वही सेम चीज़, और हर चीज़ के लिए तैयार रहना है आपने, ठीक है। ये एक बेसिक ओवरव्यू सा था बैचलर्स और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, वो जो कि प्लान कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह ज़रूर इसमें जो है आपको एलेबोरेट करेंगे, हर चीज़ ज़रूर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या तरीके हैं यहाँ पर आपके, आपने क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, ठीक है, किस चीज़ का ख्याल करना है। आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम इंशाल्लाह जवाब देंगे, ये नहीं कि ना दें। तो आप लाजमी कमेंट्स करें, बेशक जो भी है, कैसा जैसा भी सवाल है, नोटिफिकेशन आएगा, आप बेल का बटन पे प्रेस करें। हाँ, इंशाल्लाह हम टाइम के ऊपर और हम इन डिटेल हर चीज़ की बात करेंगे। जो अक्सर यहाँ पे यूट्यूबर्स जो है ना हर चीज़ को शुगर कोट करते हैं कि नहीं हो जाएगा ये वो ट्रू पिक्चर दिखाएंगे, जो सही होगा वो सही बताएंगे, जो गलत है वो गलत है, जो सच है वो दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग, और हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करें, ठीक है, आपने जाने नहीं देना, कमेंट करें, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और टेक केयर यू गाइस, थैंक यू सो मच।